हेलो दोस्तों, मिस्टीरियस वर्ल्ड हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको एक बेहतरीन वेबसाइट के बारे में बताना चाहते हैं जो आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी अपने कोर्सेज और वेबिनार के द्वारा आप लोगों तक पहुंचाती है। ईलर्न मार्केट्स पर आप फ्री लर्निंग का लाभ उठाकर स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग से जुड़ी जरूरी जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए यहाँ एक और खुशी की बात यह है कि आप ईलर्न मार्केट्स की वेबसाइट पर मौजूद खास तौर पर बिगिनर्स के लिए बनाए गए 4,720 रुपए की कीमत वाले इस बेसिक ऑफ फाइनेंशियल मार्केट कोर्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए इस कूपन कोड को यूज करना है और उसके बाद आप फ्री में ट्रेडिंग का हुनर सीख पाएंगे। आप इस कोर्स को हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में सीख सकते हैं। इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मौजूद हैं। यहाँ विजिट करने पर इस कोर्स से जुड़ी सारी डिटेल्स को आप देख पाएंगे और हमारे कोड को यूज करके फ्री में इस कोर्स के लिए खुद को एनरोल कर पाएंगे। सन 1912 में मानव इतिहास ने एक ऐसे अजूबे को साक्षात देखा जिसकी तब के समय में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसा जहाज जो विलासिता, शोहरत और इंसानी क्रिएटिविटी का एक बेजोड़ नमूना था। इस चलते फिरते अजूबे का नाम था द टाइटैनिक, जिसे द अनसिंकेबल के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि तब के समाज की यही धारणा थी कि इस 1,43,000 टन भार वाले 28 मीटर चौड़े और 260 मीटर ऊंचे जहाज का डूब जाना नामुमकिन है। लेकिन नियति के गर्भ में कुछ और ही छुपा था। सन 1912 की अप्रैल 14 और 15 की मध्य रात्रि के समय अपनी पहली ही यात्रा में यह विशालकाय और उस समय सबसे सेफ माने जाने वाला यह जहाज डूब गया। हालांकि टाइटैनिक के दुर्घटनाग्रस्त होने के असल कारणों में आज भी विरोधाभास पाया जाता है, लेकिन आधिकारिक रूप से टाइटैनिक के साथ उस रात क्या हुआ, वो कैसे डूबा, ये तो आप सभी जानते ही होंगे। लेकिन इस दुर्घटना के लगभग 73 साल बाद तक समुद्र की तलहटी में सघन खोज के बाद जब 12,303 फीट की गहराई में अंततः इस शिप को खोजा गया, तो तब से लेके अब तक यानी सन 1985 से आज तक टाइटैनिक को समुद्र से बाहर क्यों नहीं निकाला गया, शायद आप ये नहीं जानते होंगे। आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। सन 1985 में काफी मशक्कत करने के बाद नेशनल ज्योग्राफिक की टीम और रॉबर्ट बलार्ड तथा फ्रेंच साइंटिस्ट जॉन लुई माइकल ने न्यू फाउंडलैंड के समुद्र की तली से खोज निकाला। इस खोज के बाद इस दुर्घटना से जुड़े अनेकों फैक्ट्स और हाइपोथेटिकल स्टोरीज सामने आने लगी। जब इस टीम को यह जहाज मिला था, तब जहाज का सारा सामान 73 साल बाद भी समुद्र की गहराइयों में सही सलामत पड़ा था। लेकिन धीरे धीरे इस शिप से जुड़ी सभी छोटी बड़ी, कीमती और मामूली चीजों को यहाँ से निकाला गया। लेकिन एक जमाने में ऐश्वर्य का पराया माने जाने वाले इस शिप को वहीं छोड़ दिया गया। ऐसा नहीं था कि टाइटैनिक के मलबे को निकालने का ख्याल किसी के मन में नहीं आया, बल्कि सच तो ये है कि दुनिया भर के आधुनिक तकनीकों और मशीन्स होने के बावजूद टाइटैनिक जैसे भीमकाय स्ट्रक्चर को समुद्र की 12,300 फीट की गहराई से निकालना एक टेढ़ी खीर है। एक ऐसा पजल है जो अभी तक कोई सुलझा नहीं सका है। इन तस्वीरों से साफ पता चलता है कि लगभग 108 सालों से समुद्र के खारे पानी में पड़े पड़े यह शिप बेहद जर्जर हालत में है। ऐसे में अगर इसे किसी केबल या रस्सियों या क्रेन से निकालने की कोशिश की गई तो यह शिप पूरी तरह से टूटकर बिखर जाएगा। ऐसा करना गर्म चाय में गिरे बिस्किट को रस्सी से पकड़कर उठाने के समान होगा। ऐसे में कुछ लोगों का सुझाव था कि शिप को विशाल मैग्नेट्स की सहायता से उठाकर सरफेस तक लाया जा सकता है। आइडिया ये था कि यदि किसी बेहद विशाल और भारी भरकम सबमरीन में विशालकाय चुंबक बांध दिया जाए तो चुंबक और सबमरीन की शक्ति से टाइटैनिक को बाहर निकालना संभव होगा। लेकिन यहाँ टाइटैनिक का वजन और इतनी गहराई में पानी का अतिरिक्त दबाव एक बड़ी मुसीबत थी। साथ ही इतने पावरफुल मैग्नेट्स और इतनी बड़ी सबमरीन का निर्माण भी एक बड़ी चुनौती थी। इसके अलावा जहाज को पूरी तरह से पिंग पोंग बॉल से भर देने वाले आइडिया को भी आजमाया गया, लेकिन बॉल्स की पहली खेप को इतने नीचे तक पहुंचने से पहले ही पानी द्वारा लगने वाले दबाव के कारण पिचक गई। इस आइडिया को आजमाने वाले शायद ये भूल गए थे कि टाइटैनिक 3,750 मीटर की गहराई में मौजूद है, जहां हर 1 मीटर सरफेस को 3,750 किलोग्राम का दबाव झेलना पड़ता है। इसी कड़ी में टाइटैनिक को बाहर निकालने के लिए बलून्स की मदद लेने का फैसला किया गया, लेकिन इतनी गहराई तक जाकर इन बलून्स को कैसे बांधा जाए, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। किसी इंसान का इस गहराई तक जाना तो असंभव है,
और ऐसी कोई मशीन अभी तक हमारे पास नहीं है जो इतनी गहराई में जाकर बैलून्स को टाइटैनिक के ढांचे से जोड़ सके। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बर्फ की डेंसिटी पानी से कम होती है और इसी कारण पानी में बर्फ ऊपर की ओर तैरने लगती है। इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करके टाइटैनिक को सरफेस तक लाने का सुझाव कुछ लोगों ने दिया। यहाँ करना ये था कि बहुत सारी लिक्विड नाइट्रोजन की सहायता से टाइटैनिक को पूरी तरह से फ्रीज किया जाना था और फिर संभवतः शिप खुद ब खुद ऊपर आ जाता। सुनने में यह आइडिया काफी स्वाभाविक था, लेकिन 12,303 फीट की गहराई तक लिक्विड नाइट्रोजन को पहुंचाना संभव नहीं था। साथ ही इस काम को अंजाम देने के लिए लाखों टन लिक्विड नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती, जो कि एक बहुत महंगा सौदा हो सकता था। इसके अलावा भी कई अनोखे आइडियाज इस विशालकाय स्ट्रक्चर को बाहर निकालने के लिए दिए गए। मसलन शिप की दरारों में मोम भर देना, ताकि मोम अपने साथ शिप को भी सतह पर ला सके, और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की सहायता से इसे बाहर निकालना। लेकिन कभी टेक्नोलॉजी की कमी और कभी पैसों की कमी का हवाला देकर इन परियोजनाओं को फेल और स्थगित कर दिया गया। लेकिन अभी तक आपके मन में एक सवाल कौंध चुका होगा कि आखिर टाइटैनिक को एक्सपर्ट्स बाहर निकालना ही क्यों चाहते हैं। इस सवाल का जवाब भी समुद्र की गहराई में ही छुपा हुआ है। दरअसल समुद्र की गहराइयों में अनेकों तरह के बैक्टीरियाज होते हैं। यही बैक्टीरियाज टाइटैनिक में जंग के रूप में पिछले लगभग 108 सालों से इकट्ठा हो रहे हैं और जंग दिन बर दिन टाइटैनिक को खा रही है। 108 सालों में जमी ये जंग और अन्य बैक्टीरियाज हर रोज टाइटैनिक को लगभग 400 पाउंड्स यानी 181 किलो हिस्सा चट कर रहे हैं। इस गति से अगले 50 से 70 सालों में बैक्टीरियाज टाइटैनिक को 95% तक चट कर जाएंगे और समय से मिली यह अनमोल धरोहर सदा के लिए निस्तो नाबूद हो जाएगी। यही कारण है कि टाइटैनिक को बाहर निकालने और उसे संरक्षित करने की कोशिशें समय समय पर होती रही हैं। लेकिन अब समय आ चुका है कि कोई पुख्ता और कारगर योजना बनाई जाए और उस पर जल्द से जल्द काम किया जाए। इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स ये भी मानते हैं कि चूंकि टाइटैनिक के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारणों के बारे में अलग अलग डॉक्यूमेंट्रीज और रिसर्चर्स का मत अलग अलग है। कुछ का मानना है कि टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराकर डूबा, तो कुछ का कहना है कि टाइटैनिक के डूबने की असल वजह आइसबर्ग नहीं बल्कि टाइटैनिक में लगी आग थी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग इतिहास की सबसे रहस्यमय घटना के रहस्य को रहस्य ही रखना चाहते हैं? क्या इसी कारण टाइटैनिक को निकालने की आधी अधूरी कोशिशें की गई? क्या वाकई समुद्र के गर्भ में यह आलीशान शिप कुछ राजों को समेटे बैठा है? और यदि आपको इसे निकालने का दायित्व दिया जाए तो आप अपने किस आइडिया का प्रयोग करके इसे बाहर निकालने की कोशिश करेंगे? आप अपने ओपिनियंस हमारे साथ कमेंट सेक्शन में साझा कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके टाइटैनिक से जुड़ी इन जानकारियों को अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक जरूर पहुंचाएं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई मिस्ट्री, एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए अलविदा।